सो शिमला तो साडे नाल रवि किशन जी जुड़े ने, एक बार फिर एयर कमांडर ने। रवि किशन जी, सवेर तो आप लगातार इस ते चर्चा कर रहे सी, हुण ओह पल आखिरकार आ गया, सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। एक्साइटमेंट तुसी देख सकते हो स्टूडियो दे विच, स्टूडियो तो बाहर रिपोर्टर्स जिहड़े कवरेज कर रहे ने। सो चाहांगे तुसी भी अपने जज्बात साझे करो। सवेर तो जिस चीज ते आपां गलबात कर रहे सी, चर्चा कर रहे सी, आखिरकार लैंडिंग हो चुकी है। राजनाथ सिंह होरां दा ट्वीट आया, कहंदे नवें युग दी शुरुआत है और हवाई सेना दी शक्ति दे विच क्रांतिकारी वाधा होएगा। बिल्कुल ठीक क्या ते हुण ये रफेल दे आन दे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ डाउट ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ भी क्लियर हो गईਆਂ ते ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान दोनों हुण वाइब्रेशन शुरू हो गई है। ते ये जो रफेल हैगा ये इतनी कैपेबिलिटी है कि इन्होंने सारे जहाजों तो बेटर है और साडे देश का नाम ऊंचा करेगा। एयरफोर्स का जो मोटो है वो है टच द स्काई विल ग्लोरी, तो हमेशा ग्लोरी के नाल जी आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। ये है हमारे इसका मैसेज। पहले की तरह नहीं है और बिल्कुल चेंज। रवि किशन सर, आवाजा भी तुसी, ऑडियो भी तुसी सुनी होनी है, जिहड़ी ऑडियो जिस वेले एंट्री हुई हिंद महासागर तो उस वेले सामने आई और वेलकम किया गया भारत की सरजमीन ते। तां ये तस्वीरां दिखा रहे हैं असी जिस वेले अंबाला दे एयर बेस ते लैंडिंग हो रही सी, उस वेले दियां ये तस्वीरां ने, एक्सक्लूसिव तस्वीरां असी दिखा रहे हैं। राफेल दियां ये तस्वीरां ने जिहड़ियां कैमरे दे विच उस वेले कैद होईयां। जिन्ने रिपोर्टर्स साडे इस पूरे मूवमेंट को कवर करन दे रही सवेर तो लगातार डटे हुए ने। गौरव शुक्ला साडे सहयोगी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ये तस्वीर उन्हां वल्लों भेजी गई है। ये पहली तस्वीर है जिस वेले अंबाला की धरती ते लैंडिंग हो रही सी, एक नवे युग की शुरुआत हो रही सी। देश की हवाई सेना की ताकत दे विच, हवाई सेना की शक्ति दे विच क्रांतिकारी वाधा हो रहा सी। उस वेले की यह तस्वीर है। अपने आप दे विच तस्वीर कहते सब कुछ बयान कर देंदी है, कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होंदी। सो अज सुखोई 30 ने एस्कॉर्ट करके इन्हां 5 राफेल नूं अंबाला की धरती ते लैके आंदा है, लैंड किया है और हलचल एक पासे लाहौर च हो रही है तो दूसरे पासे बीजिंग च हो रही है। संदेश साफ गया। अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन जिथों LOC भी उन्नी दूरी ते है, LAC भी उन्नी दूरी ते है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल एंड LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे चाइना का बॉर्डर होवे चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर होवे, अंबाला की धरती तो संदेश गया है। अंबाला एयरबेस कुछ होर तस्वीरां असी दिखा रहे हैं, सीधियां ये लैंडिंग दियां तस्वीरां ने, जिहड़ियां एक्सक्लूसिव तस्वीरां इस वेले लैंडिंग दियां। ये अंबाला एयरबेस तो तस्वीरां आ रही ने जदों राफेल ने लैंडिंग की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरां अंबाला एयरबेस दियां ने जिथे कैमरा लग्या होया सी। ये पहली तस्वीर है लैंडिंग दी अंबाला एयरबेस दी और होर तस्वीरां भी असी तुहानूं नाल दी नाल दिखावांगे। गौरव शुक्ला साडे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ये वो तस्वीरां ने जदों हिंदुस्तान की सरजमीन ते एंट्री हुई हिंद महासागर के उपर दियां और उस वेले सुखोई 30 जिहड़े विमान सी देश के उन्हां वल्लों एस्कॉर्ट किया गया है, उस वेले दियां तस्वीरां ने। उस तो बाद असी लैंडिंग दियां तस्वीरां भी दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस दियां। सब तो पहलियां तस्वीरां जिथे कैमरे लगे सी, ये उस कैमरे की तस्वीर है जिथे मीडिया नूं अलाउ किया गया सी जाना। उस तो एक क्रांतिकारी कदम है वायु सेना की शक्ति दे विच। वाटर गन सल्यूट नाल राफेल का स्वागत किया गया है। यह भी सवेर तो असी जानकारी दे रहे सी दर्शकों नूं और हुणे अपडेट आ रही है कि लैंडिंग वेले वाटर गन सल्यूट दिता गया है राफेल नूं। राफेल की जिहड़ी सुरक्षित लैंडिंग हुई है उस दियां तस्वीरां सामने आ गई ने और 5 जिहड़े विमान ने वो इस वेले अंबाला पहुंच चुके ने। सो देश की सैनिक शक्ति दे विच एक क्रांतिकारी वाधा अज इस लैंडिंग दे नाल राफेल दे पहुंचण दे नाल होया है।
ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਇੱਧਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੋਂ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ LOC ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, LAC ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। पर मैं समझ सकता हाँ कि क्या माहौल होएगा उत्थे, क्योंकि इस वेले मेरे सामने स्क्रीन नहीं है। पर उन्होंने बहादुर पायलट भी जेड़े कि फ्रांस तो लैके आए ने, जिस तरह तुसी विजय जिक्र किया 7000 किलोमीटर तय किया सफ़र, बल्कि उस तो पहलों जिहड़ी उन्होंने उत्थे ट्रेनिंग की, जिहड़ी उहदे विच इहदे विच जिहड़े भी कोई इंस्ट्रूमेंट आर्मामेंट उहदे बारे कुछ मॉडिफिकेशन कोई एडिशन वगैरह नाल करके जुड़े रहे, और उहदे नाल टेक्नीशियन एरोनॉटिक इंजीनियर जिन्नी भी टीम गई मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकबाद देना। तो उहदे विच सारिਆਂ ਦਾ हथ है, सारिਆਂ मैं समझदा ये शुरुआत है, बिगनिंग, इट्स ए वेरी गुड बिगनिंग, बिकॉज 5 आए ने 36 होने ने रफेल, ये नाल होर सिस्टम भी आने ने जिदा KS-400 है। कि गल होंदी है कि हमला करदे समय ये भी ध्यान च रखना पैंदा कि अपना बचाओ किवें करना है। तो इस वास्ते अपना बचाव करने वास्ते साडी डिफेंसिव सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम AD सिस्टम जिहड़ा S-400 रशिया तो आने वाला है, उन्होंने नाल जोड़ के ते साडी नेवी भी नाल इस वेले बिल्कुल उन्होंने भी इहो जे स्पाई सैटेलाइट के नाल स्पाई एयरक्राफ्ट साडी जिहड़ी कि खास तौर पर साढ़े चाइना बार्डर से भी नाल इस वेले एक्टिव ने। तो मेरा मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसलिए मैं समझदा हाँ कि इस स्क्वाड्रन वास्ते वेरी गुड डे, वेरी गुड बिगनिंग राइट फॉर द एयरपोर्ट। और ये नाल जिदा तुसीं विजय जिक्र किया इस वेले वो भी देख रहे हैं, साढ़े दुश्मन देश भी देख रहे हैं कि की हो रहा है उत्थे। जिस तरह तुसीं कहा है कि उत्थे लाहौर ते बीजिंग च भी हलचल हो रही है, होएगी, क्योंकि उन्होंने पता है कि साडा हशर, देखो चीन ने तो कोई जंग लड़िया 1979 मेरा ख्याल लड़ी, असी तो सारिया जंगा लड़िया इतने पाकिस्तान तो पता ही है पहलों साडा हशर की होया, भावें 65 दी ले लो, 71 दी ले लो, कारगिल दी ले लो। वो तो चीन नाल ठीक है, उन्होंने ये पता होना चाहिए कि सानू बाहर दे विच हवाई एयरफोर्स भावें जो भी सी साडे कोल इस्तेमाल करन दा ट्रांसपोर्ट यस, मगर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट करने की इजाजत नहीं सी मिली। मतलब कि हुण फैसला है, इस वास्ते उन्होंने तो समझ आ जानी चाहिए जे किते उस वेले सानू हवाई शक्ति का इस्तेमाल करने की इजाजत होंदी तो वो चीन की हशर होना सीगा जिहड़ा वो याद रखते, उन्होंने जिहड़े एडवांसिंग एलीमेंट्स आ रहे सन उन्होंने तबाही हो जानी सी बिल्कुल। तो मैं समझदा हाँ इस वास्ते वो सारा एनालिसिस करते हैं। उत्थे चाइना जिहड़े ने इंडिया वाचर बैठे ने, वो अंबाला वाचर बैठे ने, देख रहे हैं की हो रहा, वो देख रहे हैं किवें साडा फ्रांस दे विच मेल मिलाप होया, किद्दां साडी सौदेबाजी हुई, किद्दां असीं सिलेक्शन की इस एयरक्राफ्ट वास्ते, ये सारा उन्होंने पता है। वो वास्ते रखणगे तां ही अगली कार्रवाई उन्होंने सोचना की कर सकते हैं। पर साडी उन्हां दी स्ट्रेंथ बेशक ज़्यादा होई, बार्डर भी वड्डा है, 14 मुल्कां जुड़दा साडा सत्ता नाल, वो बेशक होवे, मगर साडे एयरफोर्स पर्सन बिहाइंड दी विजय जी, पर्सन बिहाइंड दी वैपन मैटर्स, दैट इज दी असूल। ये जड़ा हवाई जहाज स्ट्राइकिंग एयरक्राफ्ट जड़ा साडा बॉम्बर होए या रॉकेट सुटने वाला होए, कोई भी होवे, ओदे पीछे चलाने वाला जड़ा पर्सन बिहाइंड दी मैटर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साडे बहादुर पायलट साडे सूटी इन्होंने करके दिखाया है। पहलों की नहीं किया, जे इजाजत होंदी तो जे 99 भी इजाजत मिल जाती, चलो वो कई कारण हो सकते हैं,
तो फिर तो सफाया हो जाना सी बहुत ज़्यादा, भावें साढ़े कोल उस वेले मिराज सन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द पर्सन बिहाइंड द वैपन विच मैटर्स इज नॉट। सो ये साढ़े जिहड़े आए ने हुण उथों पूरी ट्रेनिंग लैके आए ने, मुबारकबाद। और मैं समझदा है खुशी वाला माहौल है देशवासियों वास्ते, एयरफोर्स वास्ते, तो इन्हों जिन्नी भी इन्हों की शलाघा की जाए, इन्हों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। मैं इत्थे गल करना चाहुंदा कि जे असी गल करिए 71 की जंग दे विच, 71 की जंग दे विच जदों साडियां उड़ानां भरियां, निर्मलजीत सिंह सेखों इको एक PVC अवार्डी एयरफोर्स का श्रीनगर तो वार किस तरह उन्हें चेज किए फाइटर पाकिस्तान के, एक पर्सन बिहाइंड दी बात निर्मलजीत सिंह सेखों, ए यंग ऑफिसर फुल विद जोश, फुल जोश और पैट्रियोटिक स्पिरिट, देश भगती की भावना इको एक एयरफोर्स का होया जड़ा परमवीर चक्र मिला मैनू। मैं सानू इस ते माण है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जदों भी चैलेंज, जदों भी मुसीबत बनी देश के उत्ते, साडे देशवासियों ने, साडियां फौजियां ने, साडे एयरफोर्स आर्मी नेवी ने दुश्मन के दंद खट्टे किए। ਉਹਦੀ मैं एयरफोर्स करके, क्योंकि गल अज एयरफोर्स का दिन है ज़्यादा, इस वास्ते मैं निर्मलजीत सिंह सेखों की गल की है। लुधियाने वह बुत लगा, वो सानू बड़ा मान है, वो एयरफोर्स वालों भी मान है। जे वो पूरा इतिहास देखा जाए, किस उम्र छोटी उम्र एयरवे रनवे रेडीनेस होंदा है, वो बड़े यहो सारे SOP है जन। उस वेले उसने टेक ऑफ करके उन्होंने पिछा किया, खड़काया, गिराया और ठीक है लड़दे जी जी जी। साडे नाल रवि किशन सर बने हुए ने। सर तुसी भी इस मूवमेंट नू अगर देख पा रहे हो, लैंडिंग हो गई है, ट्वीट्स आ रहे ने, बयान आ रहे ने, और एक चेतावनी या कहिए एक संदेश है खास करके उन्हां लोकां नू जिहड़े देश की अखंडता नू खतरा ने। मेरा कहना यह है कि ब्यूटीफुल लैंडिंग, इट इज सो स्मूथली एयरक्राफ्ट लैंड किए, सारे 5 के 5 एयरक्राफ्ट, और इसको देख के तो ऐसा लगता है कि ये जैसे मक्खन किसी तरह ये लैंड किया है। ये अभी अपने जब ये उड़ेगा, इसके अंदर इतनी ताकत है कि 16 से 17 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। और इसमें और हमारे दुश्मनों को ये बात पता है, तो अब उनके यहाँ जैसे हमारी जमीन में वाइब्रेशंस जा रही हैं उनको, और पूरे पाकिस्तान और चाइना और टेररिस्ट जो कैंप्स हैं और उनके जो लीडर्स हैं, उन सबको ये मैसेज पहुंच रहा है कि अभी जब भी वो कोई ऐसी हरकत करेंगे, उनके लिए डिवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ अटैक होगा। और इसमें कोई शक नहीं, आज और पता लग गया, हमारे वायुसेना की शक्ति बढ़ गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का जिन्होंने हमें हमारे देश में इस राफेल को यहाँ पे लाए हैं, और उन युद्ध वायुसेना के सैनिक का और जो युद्ध हैं, जो पायलट्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत वेलकम है। और हले तो सर 5 पहुंचे ने, हले तो होर गिनती बहुत वड्डी है, और भी आएंगे, और इनसे इतनी उसके ऊपर शिकंजा कसता ही जाएगा जो इनकी शरारतों के ऊपर। और इन लोगों को लेसन सिखाने के लिए अब एक बहुत ही बढ़िया हथियार हमारे पास आ गया है। वंडरफुल टू सी दिस। अच्छा, इस दे विच कुछ अपडेट्स भी पहले आ रही सी सर कि बीजिंग दे विच जदों लैंडिंग ते अज हो रही है, पर कल शाम नूं ही मीटिंग्स के दौर चल पए सी, और उस दे विचों भी ये बयान निकल के आ रहे सी कि जिहड़े गलवान घाटी दे विच साडे सैनिक ने, असीं उन्हां नूं पिछे हटा रहे हैं या हटा लिया, इस तरीके की बयानबाजी जिहड़ी कल देर शाम निकल के सामने आई। सो उसनूं लैके भी समझदे हो भी इस चीज़ का असर है, जिसका अंदेशा पहला हो गया सी कि कल ये जिहड़ी ताकत वध रही है, उस तो पहला ही असीं अपना जिहड़ा है वो बंदोबस्त कर लिए। क्या वो करेंगे वो किसी को नहीं पता। वो वैसे भी बड़े चालाक और लोमड़ी की तरह चालाकियां करते हैं, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों, उनको तो पीछे हटना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं हटेंगे तो इन हवाई जहाजों में इतनी ताकत है कि वो
अपने पिन पॉइंट बॉम्बिंग कर सकते हैं और उनके एक एक करके चुन चुन के टारगेट्स को मार सकते हैं। तो ये तो ताकतवर एयरक्राफ्ट है ही। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀजिंग ਤੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਪੌਟਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਉੱਥੇ CPC ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੋਚ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ PLA ਭਾਵੇਂ PLA ਆਰਮੀ PLA 에ਅਰਫੋਰਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡez ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਂਗਾਂਗ ਸੋਚ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 92 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ 8 ਫਿੰਗਰ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਂਗਾਂਗਸੋ ਲੇਕ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ 2/3 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਗੈਪ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਕ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਤੰਬੂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ LAC ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ LOC, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਡ ਗੈਪਸ ਨੇ, ਵੈਲੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲਾ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿੰਗਰ 4 ਫਿੰਗਰ 8 ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 22 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 14 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ 12 ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਮੈਕਮੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੁਆਡਰਨ ਫੁੱਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੁਖੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇਜਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਾਕੂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਰਫੇਲ ਹੋਰ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਣੇ 36 ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। 2 ਸਕੁਆਡਰਨ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਥੇ 36 ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਈਲ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਠਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਿਲਗਿਟ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਮਿਸਾਈਲ ਠਿਕਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਚੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ, ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆ ਜਾਏ?
ਅੱਕੜ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਕੜ ਚ ਕਾਫੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 150 ਤੇ 200 ਤੱਕ ਲੋਕ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆर्मी ने मारे पिछली बारी गलवान थे, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਿੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਿੱਬਤ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਰਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਚਾरों तरफ जितने आइलैंड है, वो चाहते कि सारी जमीन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। तो साढ़े को हम ताकत आ गई है एंड ज्यादा पावरफुल हो गया। एक चुन चुन के मारन की ताकत है। अपनी प्लानिंग करके अपनी सिचुएशन नाल असी जदों चाहे अटैक कर सकते, और किस टाइम करांगे, कित्थे करांगे, वो सारा सोच समझ के ही करांगे। तो उन्होंने ये तो गल पता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, साडे नाल जुड़न लई। बादल साहब बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा भी अपने विचार रखण लई, साडे नाल जुड़न लई, समा कड्ढण लई। तां मैरिनेक तो जिहड़ी है वो टेक ऑफ होया ते अंबाला दे विच सुरक्षित लैंडिंग हुई है। इस 3 दिनां दे विच बहुत सुनेहे भी गए ने और बहुत सारे बयान भी आए ने। भारत दी सैनिक शक्ति दे विच वाधा होया है और ਅੱਜ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ फिलहाल है ना एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आए। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आज का दिन खास है क्योंकि आज भारत का ब्रह्मास्त्र आ चुका है। जी हां, भारत ब्रह्मास्त्र पहुंच चुका है। दुश्मनों का दिल दहलाने वाला आ चुका है, चीन की नींद उड़ाने वाला आ चुका है, पाकिस्तान को पस्त करने वाला आ चुका है, बाहुबली आ चुका है, राफेल आ चुका है। यानी अब चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मनों की खैर नहीं, क्योंकि भारत के पास अब ऐसा योद्धा है जो हर वार का करारा जवाब देना जानता है, जवाब देने में सक्षम है। ग्रैंड, सुपर ग्रैंड, ऐसा वेलकम, इतना भव्य स्वागत ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। ये वायुसेना का वेलकम है, वायुसेना के सबसे बड़े रक्षक का ये स्वागत है। जी हां, ये सिंघम का वेलकम है, राफेल का वेलकम है। 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर राफेल अंबाला पहुंच चुका है। चीन और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए राफेल हिंदुस्तान की जमीन पर आ चुका है। भारत का बाहुबली दुश्मनों के लिए खलबली बनकर आया है। 1-2 नहीं, पूरे 5 राफेल भारत आ चुके हैं, दुश्मनों में अपनी धाक जमाने, उन्हें सबक सिखाने। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर तब की जब राफेल ने फ्रांस से उड़ान भरी थी, और आपको लगातार अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। आईएनएस कोलकाता ने स्वागत किया, राफेल आ चुका है। ये वो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। भारतीय वायुसेना में एंट्री साफ तौर पर खास रही और आईएनएस कोलकाता ने भी इस दौरान स्वागत किया। आप अब जो तस्वीर देख पा रहे हैं उसमें आप 7 लड़ाकू विमानों को देख रहे हैं। जो बीच के 5 है वो राफेल विमान है, और जो आसपास के वो सुखोई अंबाला के आसमान में उड़ान भरता हुआ भी आपको राफेल नजर आ रहा है। जी हां, पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये राफेल। और हैप्पी लैंडिंग की ये तस्वीरें जरा आप देख लें। हैप्पी लैंडिंग की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कैसे राफेल तेज गति के साथ लैंडिंग करता हुआ और आसानी के साथ बढ़िया लैंडिंग। और ये तस्वीर है वाटर सैल्यूट की, वाटर कैनन सैल्यूट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब राफेल आया हैप्पी एंडिंग के साथ, ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत नजर आती हुई
फ्रांस से ये उड़ान भरी थी। ये वो पहली तस्वीर जिसका जिक्र हमने किया था। बेहद शानदार खूबसूरत ये तस्वीरें जब फ्रांस से उड़ान भरी थी राफेल ने। विस्तृत तरीके से हम आपको बता रहे हैं वो तस्वीरें, वो जानकारियां जो आपके लिए जानना जरूरी। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, वायु सीमा में एंट्री की और सुखोई उन्हें यहां पर एस्कॉर्ट करता हुआ। जो दो कोने के फाइटर प्लेन्स थे वो सुखोई थे और आईएनएस कोलकाता ने स्वागत किया। इस दौरान उनकी तरफ से जोरदार स्वागत हुआ। Arrow leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63. Arrow. राफेल की मजबूती और ताकत की बात करें तो यह जबरदस्त किलर मशीन है। खास बात यह कि 5वीं जनरेशन की इस फाइटर जेट की मारक क्षमता की बराबरी करना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यह रिपोर्ट आप देखिए। GTU 49. आ गया राफाल। छा गया राफाल। गगन से गरजता आया राफाल। आसमान को चीरता हुआ आया योद्धा। रणभूमि का सबसे बड़ा जंगबाज, आसमान का सबसे खतरनाक वायुवीर और दुश्मन का काल यानी राफाल अब भारतीय सेना की शान बन चुका है। 27 जुलाई दोपहर 12:10 पर फ्रांस के मेखिनियक एयरबेस पर आसमान के सबसे बड़े योद्धा की गरज शुरू हुई। कुछ सेकंड के लिए इस वायुवीर ने जमीन पर दौड़ लगाई और देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। ये राफाल की उड़ान थी जो अपनी मंजिल यानी हिंदुस्तान की ओर निकला था। राफाल और उसके पायलट जब फ्रांस से रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उस वक्त फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी एयरबेस पर मौजूद थे। उन्होंने भारतीय पायलट से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय राजदूत ने कोरोना काल में समय से लड़ाकू विमानों की डिलीवरी देने के लिए फ्रांस का धन्यवाद भी किया। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness. कोरोना की वजह से ऐसी आशंका थी कि राफाल तय समय में भारत नहीं आ सकेगा, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए फ्रांस से बात की, जिसके बाद फ्रांस ने तय समय पर ही विमानों को तैयार करने का भरोसा दिलाया था। अपने वादे के मुताबिक फ्रांस ने 10 राफाल भारत के लिए तैयार कर दिए हैं। किसी भी देश के वायुसेना के विमानों को उसके टेल नंबर से पहचाना जाता है। राफेल में लिखा ये RB001 ही उसका टेल नंबर है और इस टेल नंबर के पीछे एक अनोखा सच छिपा है। राफाल का टेल नंबर RB से शुरू होता है। RB वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया के नाम से लिखे गए अक्षर। ऐसी परंपरा है कि विमान की खरीद में जो अफसर शुरू से शामिल होता है उसके नाम पर टेल नंबर बनता है। राफाल के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का टेल नंबर BS से शुरू होता है। BS पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ के नाम से लिया गया है। भारत ने फ्रांस से 36 राफाल विमान खरीदे हैं जो अगले 2 साल में भारत आ जाएंगे। राफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।
इसलिए राफाल के भारतीय सेना में शामिल होने को बेहद अहम माना जा रहा है। ये लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर न्यूक्लियर डेटरेंट है और भी कई मिसाइलों में का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा स्टील पंच साबित होगा। भारत ने जो राफाल फ्रांस की कंपनी से लिया है, उन्हें एलएसी और एलओसी दोनों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एलएसी पर चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए ये एक ऐसा विमान है जिसका जवाब चीन के पास है ही नहीं। यही वजह है कि इसे लेकर चीन काफी परेशान है। ये एक बड़ा डेटरेंट है चीन के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियर डिलीवर जो सिस्टम है इसका वो अत्यंत आधुनिक है और चीन के पास इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर ही राफाल में तकनीकी बदलाव के साथ हथियारों का चयन किया है। यानी अगर चीन और पाकिस्तान ने अब भारत के साथ कोई भी शरारत की तो वो उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। जी हां, आसमान के सिकंदर के आने से भारत का जोश हाय है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राफेल किन किन खूबियों से लैस है। यह रिपोर्ट देखिए। फ्रांस में बना ये वही रफाएल फाइटर्स क्यों है? रफाएल से आतंकी क्यों दहशत में है? रफाएल से भारत का जोश क्यों हाई है? इन सभी सवालों का जवाब रफाएल की रफ्तार और इसकी ताकत है। रफाएल के बारे में आपको बता दें कि रफाएल 4.5 जनरेशन वाला डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। किसी भी वक्त किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है रफाएल। किसी भी तरह के मिशन में रफाएल का इस्तेमाल हो सकता है। फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन रफाएल का निर्माण करती है। 10.3 मीटर लंबे रफाएल फाइटर जेट की ऊंचाई 5.3 मीटर है। रफाएल फाइटर जेट की फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। अब बात करते हैं रफाएल के रफ्तार, तकनीक और ताकत की। रफाएल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। रफाएल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। रफाएल की मारक क्षमता यानी रेंज करीब 3,700 किलोमीटर है। रफाएल अपने साथ 24,500 किलो के पेलोड ले जा सकता है। रफाएल अपने साथ परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। रफाएल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है। हवा से जमीन पर रफाएल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। रफाएल फाइटर जेट में पायलट के लिए विजिबिलिटी 360 डिग्री है। भारत की जरूरतों के हिसाब से रफाएल में कई बदलाव किए गए हैं। भारत के लिए रफाएल में कई खास सिस्टम भी लगाए गए हैं। रफाएल की तकनीक और ताकत की जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो सामान्य सी है, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स ने इसकी तमाम एडवांस तकनीक और अटैकिंग सिस्टम को कॉन्फिडेंशियल रखा है, ताकि दुश्मन इसकी असली ताकत से अनजान रहे और जब ये उन पर हमला करे तो फिर दुश्मनों के आगे सरेंडर के अलावा कोई और रास्ता न हो। तो तैयार रहिए रफाएल फाइटर जेट के इस्तकबाल के लिए। आखिर राफेल में ऐसी क्या खासियत है कि इसे दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान कहा जाता है, और इस विमान के आने से चीन और पाकिस्तान की इतनी बेचैनी क्यों बढ़ी है? देखिए जरा।
आज की तारीख में आप किसी भी आधुनिक से आधुनिक लड़ाकू विमान से जितनी अपेक्षा रख सकते हैं रख लीजिए, क्योंकि राफेल जिसका नाम है उसके बारे में कहा ही यह जाता है कि आज की तारीख में कोई भी लड़ाकू विमान इससे टक्कर नहीं ले सकता। यह आसमानी ब्रह्मास्त्र है। यह हवा के वेग को बौना साबित करने वाला है। इसका निशाना इतना अचूक है कि दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब यह बनने जा रहा है भारत का नया प्रहरी। रफाल एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए भारत और फ्रांस के बीच इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर 23 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के स्मूथ इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने हेतु हमारी रफाल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम को फ्रांस में अगस्त 2017 से तैनात किया गया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि रफाल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायुसेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा। राफेल बेहद आधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान है। राफेल की स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। यानी राफेल की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े शहर तो चीन का भी बहुत बड़ा हिस्सा आएगा। राफेल 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में सक्षम है। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे हर तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल हवा से हवा के साथ हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। राफेल विमान परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है राफेल। भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। स्वाभाविक है, इतनी खासियत वाले लड़ाकू विमान के भारत में आने से चीन और पाकिस्तान दोनों के हाथ पांव कांप रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत का ब्रह्मास्त्र भारत की जमीन पर पहुंच चुका है। चलिए जाते जाते आपको दिखाते हैं कि राफेल की फ्रांस से भारत तक के सफर की तस्वीरें कैसी रही। 7000 किलोमीटर तक का यह सफर था। एक जगह राफेल विमान उतरा यूएई में और उसके बाद फिर से उड़ान भरी और आज हिंदुस्तान पहुंच चुका है। उस पूरे सफर की ये तस्वीरें आप देखिए। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out.